आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये देखो, ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है आर्मी का, हम आज उसको जला रहे हैं। जनता को ये इस तरह से करना चाहते हैं, जनता को इतना नहीं तोड़ दो कि वो सांस लेना भी आज़ादी समझे, ये वैसा करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये आज आपके सामने जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेना में भर्ती के लिए सरकार ने 4 साल की जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके लिए सभी साथी आज अम्बेडकर चौक के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। ये सारे दृश्य आपके सामने हैं। तो ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो आपके समक्ष जो दृश्य आपके सामने युवाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना रोष प्रदर्शन इन युवाओं के द्वारा किया गया है। अब हजारों की संख्या में युवा यहाँ पे इकट्ठे होकर अपनी सेना में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर यहाँ असमंजस की स्थिति में है कि कल को ये क्या बन पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आर्मी भर्ती पूरी करो, आर्मी भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, टीओडी भर्ती बंद करो, टीओडी भर्ती बंद करो, टीओडी भर्ती बंद करो, हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, टीओडी बंद करो, टीओडी बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद, रानी भर्ती पूरी करो, रानी भर्ती पूरी करो, रानी भर्ती मुर्दाबाद, पूरी करो, पूरी करो, मातरम, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि ये टीओडी वाली भर्ती बंद करो। ये टीओडी का मतलब आम जनता को शायद नहीं पता होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आज गोरीवाड़ा में इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि भाई हम एक हैं। और अगर आपने आज हमारी मांग नहीं मानी तो हम 20 तारीख को दिल्ली में 20 तारीख को बड़े 100 किलोमीटर पड़ता है, 300 किलोमीटर तक हम पैदल जाएंगे हमारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए। तो आपके भाई है, कुछ के बेटे हैं, कुछ के दोस्त हैं, आज हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमें इस कागजों का कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं बचे। आज हम इनको जला रहे हैं। मोदी से हम निवेदन करते हैं कि भैया गवर्नमेंट अगर हमारी है तो आज के बाद में हम कोई भर्ती नहीं देखेंगे, आज के बाद में हम कोई आर्मी ऑफिसर नहीं भरेंगे। ये हमारे महज जो हमारी ज़िंदगी है 5-5 साल की, जिन्होंने हमें घर वालों के गाने खा के, घर वालों से पैसे लेके, दोस्तों से उधारे लेके पैसे बर्बाद कर करके हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारा एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम के टाइम आप ये बोल रहे हैं कि आज किसी की भर्ती प्रक्रिया हम कैंसिल कर रहे हैं, उस भर्ती का कोई मायना नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो ये बात आप कैसे बोल सकते हो? मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज हम इन कागजों के टुकड़े में थोड़ा ध्यान से देख लें, ताकि उनको बैन आ रही है कि इन्होंने नकली कागज बांट दिए या कोई ऐसी वैसी कोई बात बांट दी है। ये देखो, ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है आर्मी का, हम आज उसको ये मोदी सरकार पे इसकी ऐसी कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। तो ये हमारे महज टुकड़े के सिवा कुछ नहीं बचा है। मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अपने रोल नंबर बताते हुए अपने एडमिट कार्ड बता रहे हैं। मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, टीओडी बंद करो, टीओडी बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए अब हम उन युवाओं साथी से मिलकर आज ये जो भर्ती प्रक्रिया के लिए आज इन्होंने ये जो कदम उठाए, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो सकता है। तो हमारे साथ संदीप जी हैं, युवा साथी, जो यहाँ सेना की भर्ती के लिए एक एजेंसी प्रशिक्षण के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने ऐसे बच्चे तलाश किए हैं कि जो आज तक देश के सेना के अंदर भर्ती होकर अपने क्षेत्र का, अपने पिता का, अपने माता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए अब हम उनसे जानते हैं। संदीप जी, आज का ये जो आपका कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम है? सर, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो सरकार ने
नई भर्ती प्रक्रिया पुरानी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया होती थी उसको बंद करके जो नई भर्ती प्रक्रिया लागू करी है उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है। जो पहले वाली प्रक्रिया भर्ती होती थी उसमें नॉर्मल भर्ती होती थी जिसमें कोई बंदा मेहनत करके भर्ती हो जाता था तो उसको 15-16 साल जो आर्मी में टाइम लगाना पड़ता था। उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होता था तो उसको पूरी सुविधाएं मिलती थी, कार्ड बनते थे और पेंशन मिलती थी। बट अब जो नई सरकार आई है, जो नई जो भर्तियाँ लागू करी है, इसमें सरकार ने क्या किया है, जो 17 साल वाली भर्ती थी वो 4 साल रहन कर दी और 4 साल कंप्लीट होने के बाद में वो मतलब क्या उस जो 4 साल के लिए भर्ती हो जाए उसको घर भेज देंगे 10 लाख रुपये देकर। आप कितने समझदार हो, आज 2022 चल रहा है और आज से 5 साल मान की तरह 2026-27 में 10 लाख रुपये की वैल्यू कितनी। मेरे पास 2-2, 2.5 साल से मेरे पास बैठे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जब से ये कानून आया तब से 42 बच्चों की मौत हो चुकी है इंडिया के अंदर। फांसी ले लिए बच्चों ने क्योंकि उनके जज्बात है ना जो आर्मी के दिल से जुड़े हैं। और आज हमें बोलते हैं ना कि आपको टीचर की नौकरी करनी है और आपको हम 10 लाख रुपये कम से कम 70,000 रुपये हम तनख्वाह दे रहे हैं, हमें वो मंजूर नहीं है। हमें आर्मी मंजूर है और आर्मी भर्ती सब मंजूर है क्योंकि हमारी उसमें सारी लाइफ सेट है। हमारे ख्वाब हैं, हमारे सपने हैं उसमें आर्मी की भर्ती के साथ में। और हमारे साथ बिल्कुल प्योर खिलवाड़ हो गया, हम किसी के लायक नहीं रहे। हमारे एडमिट कार्ड हमने जला दिए। आज के बाद हम ना तो फॉर्म भरेंगे ना कोई भर्ती देखेंगे और हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे जब तक ये सरकार पीछे नहीं हटेगी, जब तक ये कानून ये भर्ती प्रक्रिया TOD वाला सिस्टम वापस नहीं लगेगी। मोदी सरकार सबसे पहले तो बच्चों का जो रिटर्न एग्जाम है वो पहले रिटर्न एग्जाम लिया जाए, फिर इस TOD को बिल्कुल बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे आर्मी में जाने के और ज़्यादा इच्छुक हो। अब कौन जाना चाहेगा जी आर्मी में? 2.5 साल 3 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हुए। हमने इनको बोल रहे कभी कोरोना करके भर्तियाँ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। अब कहाँ जाएँ बच्चे? इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया। TOD का रेगुलर भर्तियाँ थी वो बंद कर दी है जी। 2 साल हो गए, राजस्थान में 3 साल हो गए भर्तियाँ नहीं आई। जो हमारे हरियाणा में सिर्फ जो साल वाली भर्ती हुई उसमें 1.5 साल हो गया जी। भर्ती होने के बाद एग्जाम अभी तक नहीं हुआ जी। वो बच्चे सर 1.5 साल हो गया अकेडमी में रहते हुए 2-2 लाख घर से रुपये लगा दिए। आर्मी में जाते हैं जो बच्चे इतने घर से वो नहीं होते जी, लैंड लॉर्ड भी वो अपने खर्चा उठा सकते हैं जी। आर्मी में वही बच्चा जाता है जी मीडियम परिवार का होता है जी, लोअर फैमिली से बिलोंग करता है जी। अब वो बच्चे आर्मी में जाना उनके लिए सुनिश्चित क्यों था जी? कि उनको पता है कि हम फिजिकल की तैयारी करेंगे तो फिजिकल क्लियर हो जाएगा, मेडिकल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम की बढ़िया तैयारी करेंगे तो हमारी जॉब पक्की है जी। एक आर्मी ही इसमें बचा था जी जिसमें खुद उसमें नौकरी ले सकता था। बाकी तो सारी भर्तियाँ लंबी थी पड़ी है जी। मेरा खुद का हरियाणा पुलिस में हो रखा है, वो भी रोक रखा है इन्होंने। चलो वो छोड़ो, इन बच्चों का तो क्या कसूर है जी? क्या कसूर है इन बच्चों का जी? ये है ना सर, बात से बात बढ़ती है। डेमोक्रेटिक इंडिया है, ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन लोगों पे भारी हो रहा है तंत्र। वो मैटर अलग है, हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सरकार को इस बात का पता होना चाहिए। 20 साल के थे, आज 1.5 साल हो गया भर्ती को, 21.5 साल के हो गए हैं। तो हमारे तो TOD भी काम की नहीं है। ये मेन बात तो ये है ना, इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, मान लिया कर दिया। हम TOD के थ्रू चल रहे हैं। अब 20 साल के थे जब हम भर्ती क्लियर की थी हमने, 5-5 साल तैयारी करके। 1.5 साल इन्होंने भर्ती ली, 21.5 के हो गए हैं। तो हमारे तो TOD भी काम की नहीं है ना सर। बात ही है ना, पूरा बिजनेस विरोध ये करेंगे सर, हटना पड़ेगा पीछे, सारे जुड़ेंगे। सवा युवक से मेरी यही प्रार्थना है, सभी ना आपकी लड़ाई है सर ना मेरी है, समस्त भारतीय युवाओं की है। लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, तब ये सुनेंगे बात। 4 बंदों ने पूरी आर्मी भेज दी जी, ठीक है ना। 4 बंदों ने मिलकर पूरी की पूरी आर्मी भेज दी। तीनों तो सर सेना अध्यक्ष था और एक जो अपना राजनाथ जी सर। ये लड़का ना, इसकी उम्र आज 21 साल हो गई। जब ये मेरे पास आया था ना, इसकी 18 साल उम्र थी, 17.5 साल उम्र थी। आर्मी की तैयारी करने आया था और 17.5 से लेकर 21 साल तक ये बच्चा घर नहीं गया आज तक। ये इनके घर वाले, ये रामपुरा गांव से इनके घर वाले गवाही दे देंगे ये लड़का घर से गया क्या, घर से पैसे मांगे क्या, घर से कुछ। मैं खुद अपनी जेब से खाना खिला रहा हूँ, खुद अपने बच्चों की तरह की परवरिश कर रहा हूँ कि ये लड़के लग जाए, हमारी गोलीवाड़ा का, हमारे समाज का, हमारे सिस्टम का सुधार हो जाए।
और आज सरकार ने ये साथ में तो ये घर से गया और वो कहते हैं ना घर से गया घाट से गया, दोनों चीज़ों से गया। ये मतलब एक तो उसमें जो भर्ती थी जो जिसमें इसने सारी प्रक्रिया पास कर ली तो उसमें तो इनको कैंसिल कर दिया गया, और जो नई भर्ती ये देखेगा तो उसमें ये एवरेज हो गया। ये बताओ भी आप कहाँ जाएगा, क्या करेगा? पुरानी भर्ती तो कैंसिल होगी, वो नई भर्ती आएगी उसमें एवरेज हो गया। ये बच्चा बताओ इसका कसूर क्या है? सर पूरा बिल्कुल एक सीधा दिखाई दे रहा है कि ये बिजनेस कर रहे हैं जी। पहले एक फौजी को क्या था 5 से 6 करोड़ रुपए पूरा जितना तक वो नौकरी करता था अलाउंसेस लगा लो जितने भी थे इतने मिलते थे। आज इन्होंने सारा 70-80 लाख रुपए में एक फौजी के ऊपर डाल के और एक अपने ऊपर से बाहर से उतार लिया जी। बिल्कुल हिटलर का रवैया अपना रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं जी, जनता को ये इस तरह से करना चाहते हैं, जनता को इतना नहीं तोड़ दो कि वो सांस लेना भी आज़ादी समझे, ये वैसा करना चाहते हैं। इनकी ये भी एक तरह की इनका एक अपने एग्ज़ाम है, ये भी इनको देना ही पड़ेगा जी। इनसे ये क्लियर तभी होंगे जब इसमें लड़ेंगे, डटकर खड़ेंगे जी सभी। कोई दोबारा शुरू कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो जो पेपर होने वाला है वो पेपर करें, और जो नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला था वो भर्ती दोबारा शुरू की जाए। 8वें महीने भर्ती होनी थी, पहले 3रे महीने में होनी थी, अब 8वें महीने में। अब नोटिफिकेशन बंद कर दिया, कब भर्ती होनी है? जय हिंद। जयपाल जी, आज ये जो आपका यहाँ आपने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये सर देखिए 4 साल हो गए लॉकडाउन लगे हुए, बच्चे ओवरेज हो गए हैं। कम से कम सरकार को ये देखिए, आर्मी अगर जागती है तो हम आराम से सोते हैं। तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस बार? इस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, ठीक है। अगर नौजवान साथी इनमें जज्बा है तो यही देश को संभालेंगे। इनकी पुरानी प्रक्रिया के तहत ही इनकी भर्ती की जाए, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सरकार ने युवाओं का जो भविष्य को खत्म करने का काम किया है। अडानी या अंबानी का तो कोई बेटा नहीं जाता, या इन राजनीतिक लोगों का कोई बेटा उस सेना के अंदर भर्ती नहीं होता। ये अपने लालों को वहाँ भेज के देखें, फिर ये वहाँ व्यवस्थाएं कायम करेंगे। आज इन्होंने ले दे के उनकी 17 साल की जो सर्विस होती है उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद में 12.25 लाख रुपए में इन्होंने उनको सारा कुछ लमसम करके रिटायरमेंट देने का प्लान कर लिया। इसके बाद में जिस तरह से किसानों ने इनका सरकार का विरोध किया और सरकार को अंततः झुकना पड़ा। मैं मानता हूं कि ये युवाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो भर्त्सना योग्य कार्य है और कदम है। सरकार को इस पर निसंदेह झुकना पड़ेगा। वक्त रहते सरकार अपना ये कदम वापस ले ले और सरकार पुरानी जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहाल कर दे। आज तक ये 46 तरह की जो भर्ती हमारे जो हरियाणा के अंदर होती है, युवा जो कोचिंग ले रहे हैं, कितने लाखों में एक युवा कोचिंग लेकर फिर सर्विस की तैयारी करता है। वो ये जब पेपर लीक को नहीं रोक सकते तो क्या ये 4 साल के अंदर देश सेवा का जज्बा लेके और जो बच्चे भर्ती करने का ये सपना देख रहे हैं वो देश सेवा करवा लेंगे। मैं सीधे खुले शब्दों में कहता हूं कि अगर सरकार से इस देश की जो सुरक्षा की प्रक्रिया है या जो सिस्टम है प्रक्रिया नहीं समझती तो वो वापस और देशों के हवाले कर दे। और इस देश की जो सुरक्षा है, इससे तो हमारा देश गुलाम ही अच्छा था। कम से कम बाहर से सेनाएं आके इसकी रक्षा तो करती थी। आज हमारे देश के अगर युवा इस देश की रक्षा नहीं करेगा तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? माननीय गृह मंत्री से मैं एक बार इस पर पुनः विचार करने का आग्रह करूंगा। जय हिंद। आज गोरीवाला में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीओडी को वापस लेने के लिए, और ये प्रोटेस्ट हम आज से 2 दिन बाद में 17 तारीख को सुबह 10 बजे जो बीजेपी का मेन हेडक्वार्टर है रोहतक के अंदर, वहाँ पे एक दिन का धरना देके करेंगे। और वहाँ पे हमारी बात ना बनी तो 20 तारीख को हम दिल्ली के कौन सी जगह वो जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में हम जाके इसका विरोध करेंगे। और दिल्ली की जंतर मंतर वो जगह है इंडिया की जो मेन दिल है, वहाँ पे ऑल इंडिया के सारे जो भारत के जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं, जिनको आर्मी के बारे में समझ है, वो लड़के हमारे साथ आएंगे और हम पूरा जोर इसका विरोध करेंगे। तो 20 तारीख को 17 तारीख को रोहतक, 17 तारीख को रोहतक और 20 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली आप सभी को पहुँचना है। जय हिंद। युवाओं के दर्द को उनके मुख से बयां करते हुए देखा कि ये जो युवा साथी है ये इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जो 4 साल का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है उसको वापस लिया जाए और इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद।